हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने चाह रहे हैं, जिसको कि हमने अलग तरीका कुछ अलग वे में आपको बताने का समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए आप लोग को अच्छा लगे। नंबर सिस्टम के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम हैं। उस नियम को ध्यान में रखते हुए भाग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं नंबर सिस्टम में, उससे संबंधित हम एक चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम में भाग से संबंधित जो 5 प्रश्न आते हैं, वो एक ये फर्मा होता है जिसमें इसे भाजक, इसे भाज्य, भागफल और इसे शेषफल कहा जाता है। शेषफल कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक, इस दोनों को गुना करते हैं, इसको ऐड करते हैं। भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस सूत्र पे भाग से बहुत सारा संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा एक और आता है, भाग का जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। ये फॉर्मेट कहाँ यूज किया जाता है? एक ये फर्मा है, ये भाग के लिए ही यूज किया जाता है। जब क्रमागत रूप से भाग हो या भागफल को भाग देना हो, तो इस फॉर्मेट का हम यूज करते हैं। इस फॉर्मेट के सहयोग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ये होते हैं भाज्य, ये होते हैं शेषफल, ये होते हैं भागफल भाजक, और ये होते हैं भागफल। इस प्रकार के प्रश्न में एक से अधिक भाजक तथा एक से अधिक शेषफल होते हैं, इसलिए इसे फर्मा तैयार किया जाता है। हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या कि अगर भाग के प्रश्न में भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य में से शेषफल का कोई चर्चा ना हो, तो शेषफल के रूप में हम 1 0 का प्रयोग करते हैं। और भागफल का कोई चर्चा ना हो, तो भागफल के रूप में 1 का प्रयोग करते हैं। चूँकि भागफल, ये जो भागफल होता है, वो गुना भाग का अंश होता है, गुना भाग का पार्ट होता है। एक से किसी संख्या को गुना करने या भाग करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। और जो ये शेषफल होता है वो माइनस प्लस का जोड़ घटाव का पार्ट होता है, या जोड़ घटाव करने के बाद प्राप्त होता है। और जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0 होता है। अगर शेषफल का कोई चर्चा ना हो तो 0 का प्रयोग करते हैं, भागफल का कोई चर्चा ना हो तो 1 का प्रयोग करते हैं। अब इस फर्मा में क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्रमागत रूप से भाग हो या भागफल को भाग देना हो, या एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल हो। एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल वाले प्रश्न है एलसीएम में भी आते हैं, पर एलसीएम के प्रश्न के कुछ पहचान होते हैं। यदि प्रश्न में कहा दे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे, ये एलसीएम का प्रश्न हुआ। तो इसका एक अलग सिस्टम होता है। जो नंबर सिस्टम के आते हैं, जो भाग से संबंधित प्रश्न होते हैं, अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए, जैसे कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 1 शेषफल प्राप्त होता है। भागफल का कोई चर्चा नहीं, तो भागफल के रूप में 1 देते हैं। अभी हमने तुरंत पहले एक सूत्र का प्रयोग किया है, जिसमें भाज्य बराबर होता है, ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसका यूज करना ये कैसे होता है कि 6 को 1 से गुना करना 6, और शेषफल को जोड़ देना है 7, 7 को 5 से गुना करना 35, और 2 जोड़ देना है 37, 37 को 4 से गुना कर देना है और 1 जोड़ देना है, यानी 37 गुने 4 करेंगे 28, 4 × 12 48, 1 हो जाएगा, ये होगा 149। ये क्रमागत रूप से भाग होता है। हमें बताना है कि भाग से संबंधित जो 5 प्रकार के प्रश्न जो हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, वो है क्या, इस चीज़ को देखिए। पहले तो आता है क्या कि जोड़ने की बात, कि किसी संख्या में, जैसे कि मान लेते हैं x में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि y से विभक्त हो जाए। x में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, x में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या y से विभक्त हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक कंडीशन आता है जोड़ने वाली बात, कि क्या जोड़ दे तो विभक्त हो जाए। दूसरा कंडीशन आता है घटाने वाली बात, क्या घटा दे तो विभक्त हो जाए।
तीसरा आता है कि निकटतम सन्निकट संख्या कौन सी है, यानी मान लेते हैं 1717 के निकट कौन सी संख्या है जो 18 से व्यक्त हो या 19 से व्यक्त हो, नंबर 3। चौथा आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 15 से व्यक्त होता हो, या 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 17 से व्यक्त होता हो। तो ये कुल 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसे हम बताने का प्रयत्न आपको कर रहे हैं और आपको अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे कि x में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या y से व्यक्त हो जाए। मान लेते हैं कि 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 19 से व्यक्त हो जाए। क्वेश्चन कहा कि 1717 एक संख्या है, उसमें कोई यूनिक कोई संख्या जोड़ना है जिससे कि वह 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये भाग लगाएंगे तो 17 नमा या 19 नमा 171 होता है। शेषफल बच गया 7। जो शेषफल बच गया इसी शेषफल से काम किया जाता है। ऐसे भाग के प्रश्न में ये भाज्य है, इसको शेषफल के रूप में यूज किया नहीं जा सकता है, इस पर इसके आगे कोई अंक है नहीं, तो अब इसको शेषफल के रूप में लेंगे। यानी कि अगर जोड़ने की बात कहें तो भाजक और शेषफल के अंतर यानी 12 को, भाजक और शेषफल के अंतर को हम जोड़ते हैं। यानी 1717 में अगर हम 12 जोड़ दें तो वह संख्या है वो आपको 19 से विभक्त हो जाएगा, नियम नंबर 1। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन कह दे कि x में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए कि वह संख्या y से विभक्त हो जाए। मान लेते हैं 1025 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि वह 14 से विभक्त हो जाए, 14 से विभक्त हो जाए। तो 14 से 98, ये 4 हो गया, 5 और 14 42, 3। घटाने का जो बात है तो शेषफल आंसर होता है, शेषफल यानी 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर आया कि जोड़ने वाले, दूसरे में आया घटाने वाला। तीसरा कंडीशन आता है वो सन्निकट आता है, निकटतम। अब निकटतम क्या होगा, निकटतम वाला क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कह देगा कि 1520 के निकट कौन सी संख्या है जो 11 से विभक्त होता हो। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक हमने जोड़ने वाला कंडीशन, एक हमने घटाने वाला कंडीशन देखा। जोड़ने वाले में क्या था कि भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। घटाने वाला कंडीशन में क्या है कि शेषफल को घटाया जाता है। जब निकटतम संख्या पूछे तो क्या करते हैं, इसमें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। 1520 को हमने 11 से भाग दिया, एक मरतबे 11 आया और ये 4 हुआ, 2 हुआ, 11 तिया 33 हुआ और ये 9 0 11 8 88 हो गया, यानी कि 2 आ गया। अब निकटतम में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो अब 11 में से 2 घटाइए, जोड़ने की बात हो, जोड़ना हो तो 11 में से 2 घटाइए तो 9, और घटाना का बात हो तो हमने आपको बताया कि घटाना हो तो शेषफल घटाना हो। तो 1520 में 9 जोड़ना निकट होगा या 2 घटाना, तो 2 घटाना अगर निकट होता है तो हमने 1520 में से 2 घटा देंगे तो 1518 वह संख्या है जो कि आपको 11 के सन्निकट है, 1520 के सन्निकट है जो 11 से विभक्त होता है। नियम 3 नंबर क्वेश्चन, यानी एक जोड़ना, एक घटाना, तीसरा था सन्निकट, और चौथा जो आता है वो बड़ी से बड़ी संख्या आता है, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि 6 से विभक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि 6 से विभक्त होता हो। तो इस प्रकार के कंडीशन में क्या करेंगे, बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 4 × 9। अब हम इसको 4 × 9 को क्या करेंगे, 6 से विभक्त करेंगे। 6 से विभक्त 6 3 9 36 3 9 36 3, शेषफल 3 आना है। तो हमने बताया कि जब घटाना हो तो शेषफल आंसर होता है, शेषफल को घटाते हैं ये शेषफल आंसर होता है। अब बड़ी से बड़ी संख्या में हम घटाने का काम करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें एक भी जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों से ये हो जाना है 5 अंकों का, यानी इसमें हमको जोड़ना अलाउड नहीं है, हम घटा सकते हैं। तो घटाना है तो किसको घटाएंगे, शेषफल को घटाएंगे। तो 9 9 9 में से अगर 3 घटा देते हैं तो 9 9 9 और 6 आपका आंसर प्राप्त होता है। यानी चौथा प्रकार का क्वेश्चन क्या हुआ कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को जो विभक्त होता हो, तो इस कंडीशन में हम घटाने का काम करते हैं जो कि शेषफल घटाया जाता है।
अंतिम जो 5वां सिस्टम आता है, जो आता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी न देके छोटी से छोटी संख्या कह देता। छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या कह देता, जो 6 न देके 9 दे देते हैं, 9 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 से व्यक्त होता हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो है 1000। 9 से भागा देंगे, 9 1 0 9 1 0 9 1 आया। तो आपको पता है कि छोटी से छोटी संख्या में यह अलाउड नहीं है कि आप घटा सकते हैं। अगर आप इसमें एक भी घटा देते हैं तो 4 अंकों से गिर के आ जाता है 3 अंकों पर उत्तर तो हमको 4 अंकों का देना है। यानी मेरे लिए घटाने का सीमा खत्म है, यानी हमें जोड़ना ही होगा। तो जोड़ना होगा तो किसे जोड़ते हैं? जोड़ना होता है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 1000 में हमने 8 को जोड़ देना है, और 1008 आपका ये संख्या हो गया जो कि 9 से विभक्त होता है। यानी आपने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि भाग से संबंधित 2 प्रकार के फर्मा होते हैं। एक फर्मा जो शुरुआती से चलते आ रहा है जिस पे हमने भाग का काम करते हैं। दूसरा फर्मा हमने बताया जिसमें क्रमागत रूप से भाग की बात कहा गया है, और भागफल को भाग देना है, या एक प्रश्न में एक से अधिक भाजक या एक से अधिक शेषफल हो उसके लिए फर्मा तैयार किया जाता है। भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, और यह 5 बातें नंबर सिस्टम में नहीं आने वाले हर एक चैप्टर में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको काउंट कराते हैं। पहला नंबर है कि क्या जोड़ दिया जाए कि विभक्त हो जाए। दूसरा, क्या घटा दिया जाए कि विभक्त हो जाए। जोड़ना हो तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, घटाना हो तो शेषफल को घटाते हैं। तीसरा आता है सन्निकट या निकटतम संख्या प्राप्त करने के लिए। निकटतम आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। चौथा आता है निकटतम में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसका चौथा आता है कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमको जोड़ना अलाउड नहीं है, तो हमको घटाना है तो सिर्फ शेषफल घटाते हैं, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो उसमें जोड़ना अलाउड नहीं रहता है, उसमें घटाना है तो घटाना होता है तो भाजक और शेषफल के अंतर को घटाते हैं। इसी प्रकार हर टॉपिक पे नंबर सिस्टम से हर छोटे छोटे टॉपिक पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आगे नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा और आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग इससे सीखें और सफलता के राह में जो मदद मिले मेरी तरफ से। धन्यवाद।